हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स पे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास +1 अकाउंटेंसी, जो कि हमारा चैप्टर चला हुआ था अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, तो उस अकाउंटिंग इक्वेशन का आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। ओके, तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 7 है वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले 6 क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो 7th क्वेश्चन देखिएगा, शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन पे फॉलोइंग ट्रांजैक्शन का क्या इफेक्ट रहेगा वो आपने बताना है, क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ट्रांजैक्शंस आपको गिवन है, ठीक है ना। तो आपने अपनी सारी की सारी जो ट्रांजैक्शंस हैं वो अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर जो है शो करके दिखानी है। तो सबसे पहले आप उसका फॉर्मेट बना लीजिएगा। तो अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से बनता है वो आपको पता है। तो सबसे पहले आपका यहां पे फॉर्मेट जो है वो बहुत बढ़िया तरीके से आपने बना लेना है, ठीक है जी। तो देखिएगा, सबसे पहले सीरियल नंबर, आफ्टर दैट ट्रांजैक्शंस, after that assets is equals to, थोड़ा सा और इंक्रीज कर दो इसको, तो यहां पे अपने पास आ जाएगा assets is equal to liabilities प्लस कैपिटल। ओके, तो इस तरीके से आपने जो है इसका फॉर्मेट बना लेना है अकाउंटिंग इक्वेशन का। तो इस तरीके से रहेगा आपका, ठीक है ना। सो यहां पे लिखेंगे हम सीरियल नंबर, यहां पे लिखेंगे सारी ट्रांजैक्शंस, ठीक है। यहां पे अपनी एसेट्स आ जाएंगी, जो भी आएंगे अपने पास, यहां पे लायबिलिटीज आएंगी, यहां पे सेम कैपिटल यहां पे रहेगी, ठीक है जी। तो फर्स्ट ट्रांजैक्शन देखिएगा, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। तो यहां पे देखिएगा फर्स्ट ट्रांजैक्शन, स्टार्टेड बिजनेस with cash amounted to ₹50,000। तो 50,000 रुपये लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया है, तो ऑब्वियस है बिजनेस के अंदर कैश आ रहा है, तो कैश 50,000 रुपीज से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी बिजनेस की 50,000 रुपीज से। आफ्टर दैट सेकेंड ट्रांजेक्शन देखिएगा, पहले ये सारी ट्रांजैक्शन हम डिस्कस कर चुके हैं। ऐसा क्यों हुआ है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, क्योंकि कैश बिजनेस के अंदर आ रहा है तो कैश बैलेंस बढ़ जाएगा, बिजनेस की लायबिलिटी बढ़ेगी कैपिटल के तौर पे, क्योंकि कैपिटल जो है बिजनेस की लायबिलिटी होती है, इसलिए बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करते हैं इसको, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड ट्रांजेक्शन, सैलरीज पेड अमाउंट टू ₹2,000, 2,000 रुपये सैलरी पे करी गई है। तो यदि बिजनेस किसी को सैलरी पे करता है तो ऑब्वियस है वो उसका एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस जो भी होगा वो एक तो कैश के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा उसका, और दूसरा जो है वो कैपिटल के ऊपर इंपैक्ट पड़ेगा। कैपिटल भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहां से आपकी न्यू इक्वेशन बनेगी बेटा। तो देखिएगा, न्यू इक्वेशन आपकी यहां से क्या जनरेट होगी, न्यू इक्वेशन it will be 50,000 minus 2,000, that will be equals to 48,000, equals to, that is also 48,000 rupees. After that, next transaction is given to us, wages outstanding. Third transaction is wages outstanding, wages outstanding। तो ध्यान रखना है, अमाउंट इज गिवन टू अस ₹200। अब देखो 200 रुपए की वेजेस पे करनी है, लेकिन अभी वो आउटस्टैंडिंग है, पे तो करनी है ना, अपना एक्सपेंस तो है ना वो, ठीक है। एक्सपेंस है इसलिए तो कैपिटल कम हो जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पे लायबिलिटीज के अंदर अलग से कॉलम बना देंगे आउटस्टैंडिंग का, ठीक है जी। तो यहां पे आएगा आउटस्टैंडिंग वेजेस, इसका अलग से कॉलम बनेगा भाई, और ये बनेगा 200 रुपए से। और ये अपना एक प्रकार से एक्सपेंस है 200 रुपए, तो इसलिए कैपिटल में से भी माइनस हो जाएगा।
तो यहां पे न्यू इक्वेशन देखो क्या बनेगी। न्यू इक्वेशन विल बी 48,000 इक्वल्स टू 200 आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और यहां पे बनेगा अपने पास 47,800 रुपीज। आगे नेक्स्ट वन, फोर्थ ट्रांजैक्शन में कहता है इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। फोर्थ, इंटरेस्ट ड्यू बट नोट पेड, अमाउंट आपको गिवन है ₹100। ₹100 ₹100 का है, इंटरेस्ट है, ड्यू है मतलब देना है, आउटस्टैंडिंग है। तो अलग से आउटस्टैंडिंग क्या बन जाएगा अपने पास, कौन सा बनेगा ये, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। किस नाम से बना देंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। या फिर आप इसी के अंदर इसको लिख दो, आउटस्टैंडिंग वेजेस एंड इंटरेस्ट लिख दो, वेजेस या फिर इंटरेस्ट इसी के अंदर लिख दो बेटा, ठीक है ना। तो यहां पे आप लिख दोगे आउटस्टैंडिंग में कितना, ₹100 प्लस कर दोगे, ठीक है जी। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट है तो पे तो करना पड़ेगा, तो अपना एक प्रकार से क्या है, एक्सपेंस है, तो यहां पे माइनस भी कर देंगे, कैपिटल कम हो जाएगी अपनी, ठीक है जी। तो यहां पे आएगा न्यू इक्वेशन, न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन क्या रहेगी अपने पास, 48,000 इक्वल्स टू 300, ठीक है। उसके बाद यहां पे आएगा अपने पास प्लस में 47,700, 47,700, ठीक है जी। ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। आफ्टर दैट जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है ना, तो आउटस्टैंडिंग यदि आप चाहो तो अलग से भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये आउटस्टैंडिंग में टोटली आ जाएंगे आपके, ठीक है ना। टोटल कर दिया आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का अलग से कॉलम बना दो आपसे, ठीक है ना, वो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट कहते हैं रेंट पेड इन एडवांस, 5th नंबर पे, रेंट पेड इन एडवांस, ठीक है जी। तो रेंट पेड इन एडवांस अपने पास है ₹150, कितना है, ₹150। तो ये अपना क्या हो गया, प्रीपेड एक्सपेंस हो गया, रेंट पेड इन एडवांस। तो प्रीपेड एक्सपेंस, तो प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो एक प्रकार से अपनी क्या होती हैं, एसेट होती हैं। प्रीपेड रेंट, ठीक है ना। प्रीपेड रेंट जो है वो अपनी एसेट क्रिएट हो जाएगी, कितने रुपीस की, 150 की, 150 है ओनली, 1 लाख नहीं है बेटा, तो 150 रुपीज, 150 रुपए, 150 रुपए, ठीक है जी। नाउ अब क्या है पॉइंट कि ये जो रेंट आपने पे किया एडवांस में, कहीं और भी इंपैक्ट पड़ेगा, यस पड़ेगा, क्योंकि एडवांस में पेमेंट करिए तो कैश कम हो जाएगा, 150, ठीक है। तो न्यू इक्वेशन बना दो, क्या बनेगी अपने पास, देखिएगा, क्या बनेगी न्यू इक्वेशन, देखो यहां पे न्यू इक्वेशन विल बी, ये बनेगा आपका, यदि आप 48,000 में से 150 माइनस करोगे तो अपने पास कितना बचेगा, 47,850 रुपीज, ओके, 850 रुपीज, ठीक है। प्लस में 150 आपका यहां पे आ जाएगा, ये टोटल जो है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएंगे 300 रुपए, और यहां पे अपने पास आएगा 47,700 रुपीज। तो इस तरीके से आपकी जो है ये इक्वेशन यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है जी। 47,700 आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस अपने रहेंगे, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट और आउटस्टैंडिंग वेजेस वो आपके रहेंगे 300 रुपए, और उसके बाद जो है प्रीपेड रेंट अपना 150, और जो अपना कैश है 47,850 रुपीज, ठीक है जी।
तो ये क्वेश्चन नंबर जो है आपका कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 7 जो है ये आपका यहां पे कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। Now we are going to discuss our next question, that is question number 8. Okay, what the question number 8 says, what will be the effect of the following on the accounting equation? accounting equation के ऊपर followings का जो transactions करी गई हैं उनका क्या impact रहेगा, देखिएगा। फर्स्ट वन कहता है, फर्स्ट ट्रांजेक्शन इज गिवन टू अस, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹18,000। हरीश स्टार्टेड बिजनेस लिखिएगा, हरीश स्टार्टेड बिजनेस विद ₹18,000। 18,000 रुपए लगा करके एक बिजनेस स्टार्ट किया गया है, तो ओबियस है बिजनेस के अंदर जो है वो कैश बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा। क्या इंक्रीज होगा? कैश बैलेंस। कितने रुपए का? 18,000 का। दूसरे नंबर पे लायबिलिटीज इंक्रीज हो जाएगी यहाँ पे 18,000 रुपीज की। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन तो सबको आनी चाहिए। सेकेंड नंबर पे अपने पास है, ठीक है, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश 5,000। 5,000 रुपए का कैश में गुड्स परचेज किया गया है और 2,000 का जो है वो क्रेडिट में परचेज किया गया है। तो टोटल जो गुड्स अपने पास है वो कितने का आ रहा है? अपने पास स्टॉक 7,000 रुपीज का आ रहा है। तो दूसरी ट्रांजैक्शन में यदि आप देखोगे तो अपने पास स्टॉक इंक्रीज हो रहा है 7,000 का। तो देखिएगा, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹5,000 एंड ऑन क्रेडिट ₹2,000। तो देखिएगा 2,000 रुपए का तो क्रेडिट पे परचेज किया गया है। तो यदि आप क्रेडिट पे किसी से माल परचेज करेंगे तो भी हमने उसको पैसा पेमेंट करनी है, तो अपने क्या बन जाएंगे? क्रेडिटर्स बन जाएंगे। तो यहाँ पे अपने क्रेडिटर्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाएंगे। क्रेडिटर्स इंक्रीज होंगे कितने रुपए के? जितना उधार है 2,000 रुपए के। ठीक है जी, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे गुड्स परचेज किया गया कैश में 5,000 रुपए का, तो कैश अपना 5,000 रुपए का कम हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है और यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा। क्रेडिट में इतना परचेज किया, कैश में इतना परचेज किया। कैश में परचेज किया तो कैश कम हो गया और क्रेडिट में परचेज किया तो अपने क्रेडिटर्स बढ़ गए 2,000 के, क्योंकि 2,000 का है क्रेडिट पे। और स्टॉक अपने पास 7,000 का आ जाएगा। 5,000 का ये और 2,000 का ये, 7,000 का अपना गुड्स बढ़ गया अपने पास। ठीक है, तो देखो न्यू इक्वेशन क्या बनेगी, यहां पे कोई इंपैक्ट नहीं रहेगा इसका। ठीक है जी, देखो नेक्स्ट न्यू इक्वेशन। तो न्यू इक्वेशन अपनी क्या बनेगी? न्यू इक्वेशन विल बी 18,000 माइनस 5,000, कितना बचेगा? 13,000 प्लस 7,000, टोटल कितना हो गया? 20,000। तो इधर भी 20,000 बनना चाहिए। 2,000 आपका ये हो गया, प्लस में 18,000 आपका ये हो गया, तो टोटल अपना हो गया 20,000 रुपीज। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड ट्रांजेक्शन देखो। थर्ड ट्रांजेक्शन क्या कहती है? कहते हैं सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹4,000, ₹4,000। कॉस्टिंग रुपीज, कॉस्ट क्या थी उसकी? वो थी 2,400। ठीक है, 2,400। 2,400 रुपए का माल था, 2,400 रुपए का गुड्स था, बेचा गया है 4,000 रुपए में और वो भी कैश में। तो प्रॉफिट कितना हो गया? 1,600 रुपए का। ठीक है ना, तो 1,600 रुपीज का क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो प्रॉफिट है तो कैपिटल बढ़ गई, 1,600 से 1,600 का प्रॉफिट हो गया। ठीक है, एक तो अपना प्रॉफिट बढ़ गया, मतलब कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। दूसरे नंबर पे 4,000 में सेल किया है, 4,000 में, तो 4,000 रुपए अपने पास यहां पे आ गए, कैश बढ़ जाएगा 4,000 रुपए का। ठीक है, अब यहां पे एक बात और आपने ध्यान में रखनी है, गुड्स सोल्ड किया हमने
उसकी वैल्यू कितनी थी 2400 रुपए, तो स्टॉक अपना 2400 रुपए कम होगा, 2400 रुपया कम करेंगे। ठीक है, अब देखो न्यू इक्वेशन बनाओ। न्यू इक्वेशन तो क्या बनेगी, यहां पे इक्वल का साइन लगा दो, यहां पे कोई इंपैक्ट नहीं रहने वाला, तो यहां पे बनेगी न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन, व्हाट विल बी न्यू इक्वेशन, 13,000 प्लस 4,000 ये आएगा अपना 17,000। उसके बाद ये आएगा प्लस में 7,000 माइनस 2,000 5,000, 5,000 में से आपने 400 माइनस करना है, 4600, 4,600। ठीक है ना। उसके बाद ये आएगा अपने पास 2000, उसके बाद ये आ जाएगा अपने पास 19,600, 19,600। ठीक है जी। आफ्टर दैट व्हाट इज गिवन टू अस, देखो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन फोर्थ ट्रांजेक्शन क्या कहती है, देखिएगा ध्यान से। फोर्थ ट्रांजेक्शन कहती है रेंट पेड 1000, क्या कहते हैं, रेंट पेड 1000, रेंट पेड कितना, ₹1000। और दूसरा एंड ये भी बोला इसने रेंट आउटस्टैंडिंग 200, रेंट आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग कितना गिवन है अपने को, 200 रुपीज का गिवन है, 200। ठीक है, तो पहले तो रेंट पेड कैश कम करो, 1000 है ना, हाँ तो कैश कम कर दो, रेंट पेड है ना तो एक्सपेंस है, तो कैपिटल भी अपनी क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। दूसरे नंबर पे रेंट आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग का अलग से कॉलम बनाओ, प्लस में इधर लिखो रेंट आउटस्टैंडिंग, कितना अमाउंट है जी, 200 रुपए, ये वाला 200 रुपए। अब ये है तो एक्सपेंस अपना, तो 200 माइनस करो कैपिटल में से भी। ठीक है जी, ध्यान रखना है एक्सपेंस है। ठीक है, या तो सीधे 1200 रुपए माइनस कर दो, या फिर 1000 और 200 ऐसे करके माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, तो ये न्यू इक्वेशन बना दो। न्यू इक्वेशन विल बी, न्यू इक्वेशन विल बी 17,000 माइनस 1,000, ये आपका आ जाएगा 16,000 प्लस 4,600। आफ्टर दैट ये आएगा अपने पास 2,000 प्लस 200 प्लस ये आएगा आपका 19,400, 18,400। ठीक है जी। तो इस तरीके से आपकी जो है ये न्यू इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी, ये क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना, तो देखिएगा 16,000 प्लस 4,000 कितना हुआ, 20,600। उसके बाद लाइबिलिटीज में रेंट आपको गिवन है, आउटस्टैंडिंग क्रेडिटर्स आपको गिवन है 2,000 रुपीज, और कैपिटल आपको गिवन है 18,400 रुपीज। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ओके, अगर आपको कोई भी डाउट है इसके अंदर तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग स्ट्रगल एकेडमी ऑफ कॉमर्स। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स, और चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है ना, और आगे बढ़ें, मेहनत करें। ठीक है ना, और अच्छे मार्क्स जो हैं वो गेन करें। सो थैंक यू वेरी मच।